अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कंसीलर से। हमने सबसे पहले कंसीलर लगाना है। अच्छी तरह कंसीलर लगाने के बाद हमने इसको ब्लेंड करना है, ब्रश से ब्लेंड करना है। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद फिर हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करना है, ठीक है, पर टैप टैप करके। ब्रश से हम लोग ब्लेंड करते हैं और जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे हम लोग टैप करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह आपने ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करना है। जहाँ पे आपको लगे कंसीलर कम है आप वहाँ पे दोबारा लगाएं और अच्छे से कंसीलर करें, ठीक है। जहाँ मुझे कम लगा मैंने दोबारा लगाया, दोबारा से किया। अच्छा, ये तो डमी है, तो डमी पे जो कंसीलर है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइस पे जो है ना कंसीलर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। बटर के दाने बराबर जो होता है ना आपका जो कंसीलर है ना वो यूज़ होता है। ये तो एक डमी है तो इस पर मेकअप भी स्टे नहीं करता इतनी ईजीली, तो इसलिए कंसीलर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है कि जो मेकअप हो जो स्टे करे तो वो कंसीलर के थ्रू सेट हो जाए, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो जब हम आइस पे मेकअप करते हैं तो आइस पे अगर हम कंसीलर यूज़ करते हैं या आइस पे हम जब मेकअप करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। जब हम एक डमी पे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। तो आप लोग देखते होंगे कि ये ज़्यादा यूज़ करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंसीलर जो है ना वो मटर के दाने के बराबर ही और सिर्फ आइस के ऊपर यूज़ होता है। आइस के ऊपर, आइस के नीचे। ऑरेंज करेक्टर जो है ना वो आइस के नीचे यूज़ होता है और कुछ भी नहीं यूज़ होता। जिस तरह से मैं फुल आइस के इर्द गिर्द डमी के ऊपर यूज़ कर रही हूँ वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अब उसके ऊपर अलग से बेस नहीं लगा सकती, इसलिए ही मैं जो वो है कंसीलर है वो फुल फेस पे लगा रही हूँ इस वक्त, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है मेरी बात। वो लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह उसको टैप किया। ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करने के बाद मैंने फिर उसकी आईब्रोज बनाई। आईब्रोज जो बनाई है मैंने वो डार्क कलर की बनाई है, डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया है। अच्छा, हर शेड हर किट में ना जो कलर्स है ना ब्राउन्स कलर जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो मेरे पास ये किट थी इसका जो ब्राउन कलर था वो चेंज था, और जो मेरे पास दूसरी किट थी आई पैलेट थी, सॉरी, तो आई पैलेट में उस आई पैलेट में कलर चेंज थे। तो सब पैलेट्स में ना कलर चेंज होते हैं, आपको मिक्सिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात जो मैंने दरअसल मैं जो डमी पे यूज़ कर रही हूँ तो मैं ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने आइस के ऊपर करना है तो आपके जो बालों का कलर है आपने उसी तरह करना है, ना कि आपने ज़्यादा ब्लैक कलर यूज़ करना है। ब्लैक कलर यूज़ करने से थोड़ी लुक अजीब सी लग जाती है, बहुत फेकी फेकी लुक आती है, आईब्रोज ऐसे लगती है जैसे फेक है आपके। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। और आपने बहुत एहतियात से करने हैं आईब्रोज। हाँ, जहाँ पर देखिए ये तो डमी थी, तो जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी आईब्रोज बनाने में तो मैं वहाँ पे सेट कर लेती थी, ठीक है ना, ब्रश के साथ। पर आइस पे थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती क्योंकि आइस पे दोबारा से आप रिमूव करके नहीं कर सकते। उससे ये तक तो रैश हो जाते हैं आइस पर। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जब एक बार रफ़ हो जाती है ना आइस तो फिर उसको दोबारा सेट करना एक तो क्लाइंट के सामने भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात है आपको खुद भी नहीं अच्छा लगता कि आप एक बार ख़राब हो चुका है आप दोबारा करें। ये तो डमी थी, तो अगर डमी पे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वो सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो बस ये भी बातें हमने बहुत एहतियात करनी, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से आईब्रोज़ की शेप बनाई है। जहाँ जहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आईब्रोज़ जो है ना एक प्रॉपर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। एक आईब्रोज़ पेंट करने में जैसे पेंटिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसा आईब्रोज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर जब आप आईज मेकअप करते हैं आईब्रोज़ के ऊपर बनी हुई को आपने सिर्फ हल्का सा शेड देना होता है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप उसको प्रॉपर वो करते हैं ना, पेंट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते सेट हो जाती है आपकी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आईब्रोज में, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा आइज़ की लुक चेंज करता है वो सबसे पहले जो है ना शेड है वो हमारे लेंस काम करते हैं। सबसे पहले आपके लेंस काम करते हैं आपकी लुक चेंज करने में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे मैं आपको शेड दिखा भी रही थी साथ साथ जो जो मैं कलर यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने स्किनी कलर यूज़ किया आईब्रोज़ के साइड्स पर भी और आइज़ के ऊपर भी, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह स्किनी कलर लेना है और उसको अच्छे से अपने ब्लेंड करना है इसके ऊपर शेड को।
उसके बाद फिर मैंने एक न्यू ब्रश मंगवाया, तो मैंने उसको ट्राई किया पर उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे। जो ब्रशेस के काम होते हैं वो जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं ना, वो काम नहीं करते। जो ये ब्रशेस काम करते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। जो रफली ब्रश होते हैं ना, वो बहुत अच्छे काम करते हैं। और जो आजकल के आए हुए ब्रशेस वो किसी काम के नहीं है। मैंने जो वीडियो में दिखाए भी थे आपको, मैंने उसे भी यूज़ किया, पर मैंने भी न्यू किट मंगवाई थी, पर वो किट किसी ना काम की। उससे से स्किन पे आपका मेकअप स्टे करता है, ना कि डमी के ऊपर। हाँ, वो स्किन पे आपका सेट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा, पर जो डमी है, डमी पे बिल्कुल सूट नहीं किया। वो जहाँ मैं अप्लाई करती थी वहाँ से मेरा कंसीलर जो है ना वो रिमूव होता जाता था, ठीक है। तो वो आप आइज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप डमी पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं सब कुछ ये इसीलिए आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि ये होता है कि आप लोगों को समझ आए। कल आप लोग डमी लें और आपको फिर प्रॉब्लम हो और आप ये कहें कि आप ही ने तो डमी मंगवाई थी और हमें जैसे दिखा रही थी वैसे तो था नहीं। पर मैं कुछ कट नहीं करती, इसमें जो कुछ होता है वो सब कुछ आप लोगों के सामने होता है और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें कोई कटिंग नहीं होती और प्रॉपर मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ कि जिस तरह से मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से देखिए मैंने पिंक शेड लिया, उसको मैं जिस तरह से यूज़ कर रही हूँ, आइस मैंने अंदर की तरफ कंटूर किया है। जो भी मैं शेड यूज़ करती हूँ अंदर की तरफ यूज़ करती हूँ, ना कि बाहर की तरफ, ठीक है। आपने बाहर नहीं निकालना, आपने अंदर अंदर की तरफ लेके आना, सही है। देखिए जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ आपको समझ आ रही है इस तरह। उसी तरह से आपने एक कट लाइन बनानी। एक कट लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। कट लाइन का जो काम है उसी से आपकी लुक चेंज होती है इसकी, ठीक है ना। तो कट लाइन आपने बहुत ज़रूरी यूज़ करना है। तो आप पहले कट लाइन बनाएं, उसके बाद उसी के अंदर आपने मेकअप करना है। उससे आपने बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उससे बाहर जो है ना हाइलाइटर का काम होता है। तो उसके अंदर जो काम होता है, जो आपका शेड, जो आपका लाइनर, जो आपका मस्कारा, जो आपकी लैशेज़, वो सब उसी कट लाइन के अंदर होता है सब कुछ, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे ज़रूर पूछा करें। मैं आप लोगों के लिए तो बैठी होती हूँ, आप लोगों के सुनने के लिए। आपको कुछ समझ नहीं आता मुझसे बार बार पूछा करें, मैं आप लोगों को बार बार सिखाया करूँगी। आप लोगों को जिस तरह से समझ आती है मैं उस तरह से आपको समझाया करूँगी, ठीक है ना। तो जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और फ्रेंड्स को शेयर करें कि उनको भी इस चैनल का पता चले कि मैं जिस तरह से सिखाती हूँ इसीलिए उनको भी समझ आनी चाहिए। ये तो सदका जारिया है। जैसे आप कुछ चीज़ें खुद सीखते हैं, जैसे मैं सीखती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग सीखें। इस तरह से आप भी और लोगों को अपनी फ्रेंड्स को बताएंगे। ये सदका जारिया है। अगर आप उनको भेजेंगे आगे से तो ये उनकी हेल्प के लिए है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, कुछ लोग बाहर सैलून के पैसे नहीं दे सकते कि बाहर सैलून जाएं सीखें, अफोर्ड नहीं कर सकते देना, तो वो ये घर बैठे बैठे सीख सकते हैं और आसान तरीके से। और मैं बड़ी डिटेल से समझाती हूँ आप लोगों को। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे बार बार पूछा करें, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को मिक्स किया, लाइट सा ज़्यादा नहीं किया, ठीक है ना। देखें आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो मेरा ब्राउन कलर है ना वो ब्राउन कम और पर्पलिश ब्राउन ज़्यादा लगता है, पर्पल और ब्राउन ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। उसको मैंने थोड़ा सा अंदर से ब्लेंड किया, इससे थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए। जैसे जैसे मतलब मेकअप हो रहा है ना उस तरह से ना लुक चेंज हो रही है, ठीक है। मैं बहुत बोल रही हूँ तो उस तरह से ना लुक चेंज होती जाती है। तो इस तरह से फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे बार बार पूछा करें। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछें, आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊँ, ठीक है। जिस तरह से मैं नीचे अंदर की तरफ, मैंने आपको फिर बार बार बोलती हूँ कि जो शेड है वो अपने बाहर नहीं निकालना, अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। और जब आप मिक्सिंग करते हैं तभी एक लुक आती है अच्छी, जब तक आप मिक्सिंग नहीं करते लुक नहीं आती, ठीक है। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ आपने भी इसी तरह का ब्रश लेना है तो ज़्यादा आसान होते हैं मेकअप करने में। वरना तो गोल्ड ब्रशेस जो होते हैं ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो ये वाला ब्रश है कट ब्रश, इससे मेकअप करने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपने मतलब वो रखने हैं माइंड में कि इन चीज़ों से ना इजीली मेकअप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्किनी कलर लिया और स्किन कलर को मैंने अंदर मतलब ऐड किया है इस तरह से। फिर मैंने दूसरी आइज़ पे भी हल्का सा ऐसे ही ऐड किया है और इसी के साथ थोड़ा सा कंसीलर ऐड था तो मतलब थोड़ा सा वो अंदर से जो स्किनी कलर है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वो किया है
और उसको ब्लेंड किए अच्छे से। फिर जहाँ जहाँ मुझे शेड मतलब कम लगा, अच्छा ठीक है, जब हम मिड में शेड लगाते हैं ना, आई शेड लगाते हैं, तो हम जो कॉर्नर है और जो मिड हमारा कलर्स है उनको मिक्स करते हैं आपस में, कि जो हमारी दोनों शेड्स हैं वो अलग अलग ना लगे, मिड में अलग लगे, साइड अलग लगे। इसलिए मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग से ही आपकी आइज़ की लुक चेंज होती है, आपकी लैशेज़ हो तो आपकी लुक चेंज होती है, आपकी कट लाइन से आपकी लुक चेंज होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को मतलब याद करनी होगी, आपकी कट लाइन, आपकी कंटूरिंग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद मैंने लैशेस जो ग्लू थी, वैसे तो इस बार मैंने लैशेस ग्लू यूज़ नहीं की, जो मेरा शेड था उसके लिए मैंने जो आई शेड ग्लू थी वो यूज़ की थोड़ी सी, वो थोड़ी सी आपने यूज़ करनी, ठीक है। उसको फिर आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, उसी जहाँ जिस जो एरिया मैंने स्किनी कलर था उसी में आपने ऐड करना है, इससे बाहर आपने नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि आपने उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ना है कि वो थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है। जिस तरह से देखिए मैं ब्रश के साथ उसको ना सेट कर रही हूँ, जो मेरी कट लाइन है उसके अंदर अंदर सारा कुछ देखिए मैं सेट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। तो आपने भी इसी तरह से सेट करना है। अच्छा, जो मैं ये ग्लिटर लगा रही थी, ग्लिटर बहुत खूबसूरत है, इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। ये आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पार्टी वेयर जा रहे हैं, किसी पार्टी फंक्शन में वहाँ जा रहे हैं, कहीं मतलब वलीमा है, मेहंदी है, बारात है, इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे ये कलर इतना पसंद है, ये शेड बहुत अच्छा है, ग्लिटर बहुत मतलब बहुत खूबसूरत ग्लिटर, जो कि जब इसमें लाइट आती है तो जो इसकी जो शाइन होती है वो इतनी खूबसूरत। और ये मैक की है, मैंने मैक से ऑर्डर की है, तो ये बहुत खूबसूरत शेड है, मुझे इसके शेड बहुत पसंद है। पर मेरी मतलब ये था कि मैंने थोड़ा सा मतलब कम यूज़ किया है, अगर आप थोड़ा सा मतलब इसके नीचे शेड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने शेड नहीं यूज़ किया था, फिर मैंने हल्का सा इसके अंदर शेड भी मिक्स किया कि थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए। तो आपने पहले शेड लगाना है, जो शेड आपने बेस कलर जो बेस शेड होता है वो लगाना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर ग्लिटर लगाना है, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं आपको देख रहे हैं, जिस तरह से मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको समझ आ रही है कि मैं कौन कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ। जब तक लैशेस ना लगे आपकी आइज़ की लुक चेंज नहीं लगती। तो अच्छे से फिर आपने शेड लगाना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो उसके बाद मैंने इसी तरह से इसको ग्लिटर्स लगाए अच्छी तरीके से। इसको मैंने फिंगर से, जो मेकअप फिंगर से होता है ना वो किसी चीज़ से भी नहीं होता, फिंगर से मेकअप का लुक चेंज हो जाती है। जो हमारे मिड कलर्स होते हैं ना, ग्लिटर्स वगैरह, वो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी फिंगर से लगाए। तो आप देख सकते हैं कितनी लुक चेंज होगी एकदम ना। उसके बाद में मैंने ब्लेंडिंग से ब्लेंड किया, कॉर्नर और मिड शेड को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद मैं जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में लाइनर लगाती हूँ, मैंने उसी तरह से लाइनर लगाया है। तो जिस तरह से उसके बाद मैं जिस तरह से लाइनर यूज़ करती हूँ मैंने वो लाइनर यूज़ किया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इसमें किस तरह से मैंने लाइनर यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने अपनी लैशेस लगाई, जो लैशेस मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करना है, जहाँ जहाँ आपको लगे हाइलाइटर यूज़ करना है आपने वहाँ वहाँ हाइलाइटर यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आपने हाइलाइटर लगा लेना है। अच्छा, जहाँ मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ हाफ़ ब्राउन शेड लगता है, हाफ़ ग्लिटर लगता है, ठीक है। और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग के बिना मेकअप लुक अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी ब्लेंडिंग ना हो तो ऐसे लगता है जो आपके शेड है ना वो ऐसे आइस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर फिंगर के साथ ना मेकअप करने का शौक़ है। जब तक मैं फिंगर से मेकअप ना करूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती मेकअप में, ठीक है। तो आपको अगर फिंगर यूज़ करने की मतलब आप फिंगर से चाहते हैं कि मेकअप करना तो वैसे कर सकते हैं। बस कॉर्नर का ये होता है कि कॉर्नर जो है ना वो ब्लेंडिंग करनी ही पड़ती है, सही है। उसके बाद मैंने नोज़ की कंटूरिंग की है,
क्योंकि जब तक आपकी नोज़ की कंटूरिंग ना हो, आपकी जो नोज़ और आइज़ मेकअप है ना, वो लुक अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है, कंटूरिंग मस्ट है। नोज़ की कंटूरिंग से आपकी लुक चेंज हो जाती है, हाइलाइटर से आपकी लुक चेंज हो जाती है। वाइट पेंसिल से जो है ना आपकी आइज़ बड़ी बड़ी लगती हैं, ठीक है। ये तो डमी है, तो इस पे मैं आइज़ के अंदर कोशिश करती हूँ कुछ अप्लाई ना करूँ, क्योंकि फिर रिमूव होने में प्रॉब्लम होती है। पर यह है कि आप मतलब डिपेंड करता है, अगर आप स्मोकी आइज़ कर रहे हैं तो आप जो है ना वो काजल यूज़ करें। और अगर आप जिस तरह से ये जब मेकअप लुक आ रही है, अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर वाइट पेंसिल की कोशिश करें, वाइट पेंसिल यूज़ करें। हाँ, जिनको पसंद है मस्कारा कह रही हूँ, काजल लगाना, तो वो नॉर्मली काजल किसी भी मेकअप पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं। अगर आप लाइनर लाइनर यूज़ नहीं करते, तो आप इसको हल्का सा ब्लैक शेड लगा के उसको हल्की सी ब्लेंडिंग करें, तो उससे भी एक लाइनर लुक आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोगों को लाइनर नहीं पसंद, जैसे आजकल लाइनर का इतना फैशन नहीं है, बहुत मतलब हम लोग कोशिश करते हैं सिर्फ ब्राइड्स को लगाते हैं। ब्राइड्स के अलावा जो भी हमारे पास आते हैं ना पार्टी के लिए, पार्टी मेकअप के लिए, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं, हम लोग ब्लैक शेड ही यूज़ करते हैं। ब्लैक शेड को ब्लेंड करते हैं और उसी के ऊपर लाइनर, और लाइनर तो बहुत कम क्वान्टिटी यूज़ होती है उसकी, सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और हम सिर्फ मस्कारा और हमारे जो लैशेस होते हैं वो लगते हैं। जिस तरह से मैं लाइनर लगा रही हूँ आपको समझ आती है। अच्छा, लाइनर भी कॉर्नर से स्टार्ट होता है, पहले कॉर्नर हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद हम लोग लाइनर लगाते हैं, ठीक है। और मैं बार बार यही बताती हूँ, जो डमी है, डमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर चीज़ लगाने में, चाहे वो लाइनर हो, चाहे वो आई शेड हो, जो भी कुछ हो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ऐसे ना आप डमी मंगवाएं और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो फिर भी आप उससे पूछ सकते हैं अगर आपको डमी मंगवा के कोई प्रॉब्लम होती भी है। वैसे दराज पे भी आजकल सेल लगी हुई है, तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर दराज पे भी ये है कि प्रॉब्लम्स होती है, दराज पे भी फ़ेक चीज़ें आती हैं। मैंने अभी एक ऑर्डर किया था, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। मेरा ऑर्डर जो है ना, वो उन्होंने जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो भेजी नहीं, मैं बताना नहीं चाहती। पर आप जो भी चीज़ ऑर्डर करें पहले पूरी चेक करें कि वो चीज़ वही है जो आपको चाहिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है कि चीज़ अच्छी नहीं आती। तो मेरे साथ एक बार ऐसे हो चुका है, तो इसलिए एक चीज़ मेरी सही आई थी, ये मैंने डमी एक मंगवाई है आइज़ डमी, ये ठीक आई है। जो इसके साथ मैंने एक और मंगवाई है वो मुझे सही नहीं मिली। तो आप कोशिश करें कि दराज से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो प्रॉपर पहले उसकी जानकारी लें कि ये चीज़ सही है नहीं है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा कि आप पहले से ही हर चीज़ कर लें, ठीक है। तो देख सकते हैं इस वक्त लुक कितनी चेंज हो गई, एकदम लाइनर से भी लुक चेंज हो जाती है। और जिनकी छोटी छोटी आइज़ होती है ना, जिनकी आइज़ जो है ना प्रोमिनेंट नहीं होती, नज़र नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे स्वेली आइज़ होती हैं, ठीक है, उसके लिए वन शेड ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर आइज़ मेकअप नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से तो इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। अच्छा, लैशेस के बाद ये होता है कि आप दोबारा देख सकते हैं कि अच्छा मेरी थोड़ी सी ग्लो तो थी ना, अभी गीली थी, तो जी थोड़ी देर में मतलब ड्राई होती है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग लुक कितनी खूबसूरत। अच्छा, ये ग्लू जो है ना थोड़ी देर तक स्टे करती है, फिर उसके बाद मैं इसका लाइनर सेट करूँगी। इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।